नमस्कार सभी साथियों को लेखपाल की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मिशन एग्जाम के इस मिशन लेखपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोग शामिल हो करके और सभी लोग एक साथ में पढ़ेंगे और साथ में चलेंगे और साथ में अपनी मंजिल को पाएंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में जहाँ पे हमने चालू कर दिया था, अभी तक जो है कई सारी क्लासेस आ चुकी हैं। पॉलिटी की क्लासेस, हिस्ट्री की, हिस्ट्री, हिंदी, HI हिंदी हो गया, और इन सब के क्रम में और भूगोल, जियोग्राफी भी आती है, जियोग्राफी की भी क्लासेस। और उसी क्रम में आज हम अपनी अगली क्लासेस, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि 1-2 दिन में सब कुछ जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होने लगेगा, तो उसी क्रम में आज जो है हम साइंस की भी शुरुआत कर रहे हैं। और बहुत कोशिश ये रहेगी कि पूरा अप्रैल तक हम सारे बुक्स को, सारे प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करके और रिवीजन की तरफ आ जाएंगे, नोट्स के रिवीजन की तरफ आ जाएंगे मई में, क्योंकि मई में ज़्यादा टाइम बचा नहीं रहा। 20 दिन ही होंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि 21 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है लेखपाल का, राजस्व लेखपाल का। और इसमें जो है, इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान का एक विशेष योगदान होता है, आप सभी को पता है। तो हम जो है सारे सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज को पूरा लेकर के आएंगे आप सभी के सामने। हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सभी को सामान्य ज्ञान, ग्रामीण समाज, UPG के इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरीके से हम आज शुरू करते हैं। बिल्कुल भी हम देखिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे ये है कि बिल्कुल शुरू कर दो, क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है। और इसी समय में हमें जो है पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर के 46 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है। इसका पूरा थोड़ा, जिस क्वेश्चन का भी विवरण हो सकता है, विवरण किया जाता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक बात बता दें आपको सभी को कि अगर आपको पसंद आती है क्लास, तो आप खुद ही इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और इस प्रकार हम चलते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला अध्याय है मापक एवं यंत्र। मापक, यंत्र एवं पैमाने। सभी को पता है, हम सभी को, कि जब भी विज्ञान शुरू होता है, भौतिकी से शुरू होता है और मापन से ही शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि सूची 1 इसमें है कि सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। ठीक है, आ जाते हैं। तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है हृदय की धड़कन को सुनने में। तो ये हो जाएगा तीसरा। 3, यहाँ पर हम लोग 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे गोश पोश करूँगी तो एकदम कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फिर आ जाएंगे, देखेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग जो है, मैनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो रक्तचाप नापने के लिए, अर्थात BP, शुगर, ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, कैरेटोमीटर है, कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सभी को पता है सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो सोने की शुद्धता मापने के लिए, और जो बचा रह गया है प्रकाश की तीव्रता, उसको लक्स मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो इस प्रकार कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन A का 3 सिर्फ C में है, तो हमारा आंसर C हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। यहाँ भी सूची को मिलान करना है। यहाँ पर उपकरण और यंत्र दिए गए हैं और दूसरी सूची में मापन की राशियां दी गई हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि किससे क्या होता है। अमीटर जो है, अमीटर हम सभी को पता है धारा का मात्रक है। हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मात्रक है। ठीक है, सापेक्ष लग गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अलग हो गया। आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता सब एक ही है। स्प्रिंग तुला स्प्रिंग तुला जो है भार का मात्रक है। यहाँ पर स्प्रिंग तुला से किसी जो है वस्तु के भार का मापन किया जाता है। और आ जाता है बैरोमीटर, तो बचा हुआ जो है उसका ये हो जाएगा। यहाँ पर एक का जो है 3 और यहाँ पर भी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या B सही उत्तर हो जाएगा।
और प्रश्न 3 में भी सुमेलित ही करना है। साइंस में जो सुमेलित करने वाला सिस्टम बहुत आता है। तो फैदोमीटर से क्या नापा जाता है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापा जाता है। और यहाँ पे मिलान हो नहीं सकता है, तो एक के आगे हम लोग 4 लिख देंगे। एक के आगे 4 4, ठीक है। फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई नापा जाता है। बैरोमीटर से अभी अभी हमने देखा था कि क्या नापा जाएगा। बैरोमीटर से अभी इसके पहले ही हमने देखा था कि दाब है, तो यहाँ पर दाब का वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाएगा? हाइग्रोमीटर भी ऊपर ही गया था, तो आर्द्रता हो जाएगी। यहाँ पर हो जाता है वायुमंडल, तो तीसरे का दूसरा हो जाएगा, और सी दूसरे से हो जाएगा, और अल्टीमीटर ऊंचाई का हो जाएगा। तो इस प्रकार है, ए का 4 है, ए का 4 है, बी का 1 है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन संख्या बी हो जाएगी। और आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप के पायरोमीटर का प्रयोग जो है उच्च ताप के मापन में किया जाता है। पायरोमीटर का एक और नाम बोलते हैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पायरोमीटर को पूर्ण विकिरण उत्तापमापी भी कहा जाता है। अगर आपको ये पूछे कि पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वहां भी हमें उच्च ताप ही लगाना है। यह तापमापी जो है किस नियम पर आधारित है? अगर ये पूछे तो पायरोमीटर जो है स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। और स्टीफन का नियम क्या कहता है? तो स्टीफन के नियम के अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात E प्रोपोर्शनल T⁴ होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि के ताप का जो है मापन किया जाता है। इसमें जो है 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे का ताप नहीं मापा जाता है, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। और आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम, और यहीं पे हमारा प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके बाद 3 प्रश्न में हमने देखा था कि दाब का मात्रक है बैरोमीटर। छठा आते हैं हवा में आर्द्रता की मापना। आर्द्रता मतलब हाइग्रोमीटर है, ठीक है। बिल्कुल भी चाहे हवा में आर्द्रता हो, चाहे सापेक्ष आर्द्रता पूछे, चाहे आपसे आर्द्रता पूछे, सभी का मात्रक है हाइग्रोमीटर, सीधे हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। राडार किस चीज के उपयोग में आता है? तो राडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग होता है। अब देखते हैं राडार क्या है। राडार का जो है फुल फॉर्म होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। अब हम इसको लिखे कैसे यहाँ पे, क्योंकि ये पेन जो है ठीक से चलती नहीं है। तो राडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंजिंग, चाहे इसको रैंगिंग पढ़िए चाहे रेंजिंग पढ़िए। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा जो है रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। आप सभी को पता है, जैसे कि हमने कई बार देखा है वीडियोस में भी, राडार के माध्यम से सभी चीज़ों का, हवाई जहाज वगैरह की जो है ऊंचाई, स्थिति, ये सब चीज़ें पता की जाती हैं। आइए प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सभी चीज़ें सुमेलित हैं, और कौन सा सुमेलित नहीं है यही हमें पता करना है। यहाँ पे सेल्सियस से तो ताप का मापन किया जाता है, किलोवाट आवर विद्युत का मापक होता है, आरिश गुणक रक्त का होता है, आरिश फैक्टर होता है ना रक्त में,
RH फैक्टर, RH प्लस, RH माइनस, तो ये वही है। और रिक्टर पैमाना पर जो है आर्द्रता की माप नहीं होती है। यहीं पे ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। रिक्टर पैमाने से किसकी माप होती है? अगर जो भी बाद में या कभी भी वीडियो देखेगा तो कमेंट करके बताएगा रिक्टर पैमाना किसका मात्रक है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। इसमें भी सूचियों का मिलान करना है। तो यहाँ भी वही है, मात्रक और मापन, यही सब चीजें हैं। आइए देखते हैं एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो एनीमोमीटर से हम लोग वायु वेग को नापते हैं। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की मात्रा की जाती है, भूकंप का मापक है सिस्मोग्राफ। बैरोग्राफ कितनी बार आ चुका है वायुमंडलीय, लगभग हर जो है प्रश्न में बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर ये दोनों चीज आ चुके हैं, लगभग हर प्रश्न में आए हैं। तो आ जाते देखेंगे, 1 का 3 है, A का 3 है, A का 3 है, प्रश्न ऑप्शन संख्या D में है, तो यही सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। अभी अभी ऊपर गया है कि भूकंप को सिस्मोग्राफ में मापते हैं। ठीक है, और आइए प्रश्न संख्या 2 तो सभी में है। बी, ऊंचाई को जो है अल्टीमीटर में मापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक आमीटर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और इस प्रकार यहाँ पर सही हो जाएगा। डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 इसमें है। हाँ, तो यही हो जाएगा प्रश्न संख्या, ऑप्शन संख्या ए हमारे यहाँ पे उत्तर हो जाता है 10वीं का। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला कौन सा यंत्र है? तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किसमें मापते हैं? क्योंकि ऑडियो से प्रकट भी हो रहा है कि ऑडियो ध्वनि के लिए यूज होता है, तो ऑडियो मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्न में से भूकंप मापी कौन सा यंत्र है? अभी अभी ऊपर भी गया है। इसमें यह है कि एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो आसानी हो जाती है और रिवीजन भी होता जाता है। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? अभी अभी जो है रिक्टर पैमाने का हमने जो है पता भी किया था कि मतलब पूछा भी था कि जो बाद में देखेगा वो रिक्टर पैमाने का बताएगा कि रिक्टर पैमाना क्या है और रिक्टर पैमाने की पर कौन सी राशि मापी जाती है। लेकिन ये यहीं पे आ गया है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग भूकंप की तीव्रता यहाँ पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाना क्या है? रिक्टर स्केल जो है या रिक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर पैमानों मतलब बराबर में बटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने के परिणाम को बताती है। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हुआ है। 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर का या उच्च तापमान का प्रयोग होता है। ये जो मुख्यतः है गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापती है जिन तक पहुंचना या उन्हें स्पर्श करना, छूना जो है संभव ना हो। क्योंकि जैसे कि पूरा क्वेश्चन में ही दिख रहा है 2000 डिग्री सेल्सियस को कौन छू पाएगा, आप सभी जानते ही हैं। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। कई बार ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, इसमें कोई भी विवरण की जरूरत नहीं है। हाइग्रोमीटर में प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। सभी को पता है, कुछ लोगों ने बहुत सारी जो है कोरियन जो है ड्रामे भी देखे होंगे, उसमें भी हम कई बार देख चुके हैं कि जो है जल परियां पकड़ी जाती है। मुख्यतः जो है ना कि कोरियन ड्रामे में, चाइनीज ड्रामे में, इन सब चीजों में जल परियों का बहुत ज्यादा जो है जल परियों का बहुत जिक्र होता है। और उन लोगों को बचाने के लिए अक्सर होता है ये कि उन लोगों को जो है पकड़ा जाता है, जो बैड लोग होते हैं वो पकड़ लेते हैं सोनार का प्रयोग करके। और जो वहाँ पे भाई हीरो वगैरह होते हैं वो तो अच्छे कामों के लिए ही बने होते हैं, तो वो जो सोनार वोनार को बंद कराते हैं, जबकि ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। सोनार का प्रयोग जो है बहुत ही हानिकारक है हालांकि, लेकिन जो है इसका प्रयोग होता है समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु
पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए होता है। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? सोनार का पूर्ण रूप हो जाएगा साउंड रुकिए, साउंड नेविगेशन। इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप सभी जो है समझेंगे आई होप। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जिन्हें जो है इनमें पराश्रव्य तरंगों पैनासोनिक वेव्स को समुद्र के भीतर भेजा जाता है, जो कि परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। इस प्रकार ये काम करता है। आइए प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्थात सभी चीजें सुमेलित हैं, लेकिन जो सुमेलित नहीं है हमें उसी का पता लगाना है। यहाँ पर जो है एनीमोमीटर से वायु की चाल, अभी हमने देखा था वायु का वेग या वायु की चाल। अमीटर से भाई विद्युत धारा सभी को पता है। टैक्योमीटर से जो है तापांतर। पायरोमीटर तो कई बार आ चुका है प्रश्न में ही। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। टैक्योमीटर ही गलत है, क्योंकि टैक्योमीटर एक प्रकार का जो है सर्वेक्षण जिससे क्षैतिज दूरियों या लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये दाबांतर नहीं है, या दूरी क्षैतिज दूरियों का ही बोल सकते हैं। ये भी टैक्योमीटर वाला गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की तरफ आते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर। लैक्टो से कई सारे दूध के प्रोडक्ट आते हैं, आप यहीं से जान सकते हैं कि दूध लैक्टो जहाँ पर जुड़ जाए वो दूध के लिए ही जो है प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या आते हैं 19 की तरफ। निम्नलिखित सोनार निम्नलिखित प्रयोग में लाया जाता है। अभी सोनार का हमने पूरा जो है विश्लेषण किया था, तो सोनार आप सभी यहीं से प्रश्न से ही जान सकते हैं कि नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इनको ही जो है समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं मात्रक और इकाई पर। प्रश्न संख्या 20 से शुरू होता है मात्रक और इकाई। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि इसमें भी इकाई सुमेलित करना है। वाट जो है किसका मात्रक है? वाट शक्ति का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। नॉट क्या है? नॉट है समुद्री जहाज की गति नॉट में मापी जाती है। नॉटिकल मील क्या है? नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयोग होता है। और कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो यहाँ पर जो है ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नॉटिकल मील को दूरी जो है नॉटिकल मील ही सबसे ज्यादा है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी है। प्रश्न संख्या 21 शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एकदम इजी प्रश्न आएंगे उसका हम लोग बहुत ज्यादा विवरण नहीं करेंगे। 22वां प्रश्न देखेंगे। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, ठीक है। तो 6 फीट व्यक्ति की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो उसको नैनोमीटर में हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। अब आएंगे 23वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी मिलान करना है हमें। सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है दाब का मात्रक तो पास्कल ही होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक तो एंगस्ट्रॉम में, तो उच्च वेग का भी मैक ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी से ही हो जाएगा। कार्य का मात्रक है 24वां, तो कार्य का मात्रक अभी ऊपर ही गया है, जूल हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है और कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा गया है। नॉट
अर्थात नॉट अभी जो है इसके ऊपर ही हमने देखा था, जहाज के चाल की माप होती है। नॉटिकल मील्स नौ संचालन में प्रयुक्त इकाई, ये सब अभी ऊपर ही गया है ना। और एंगस्ट्रॉम में जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश वर्ष मापन की नहीं दूरी का मात्रक है। ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, मापन का नहीं, जो है समय का नहीं दूरी का मात्रक है। आइए प्रश्न संख्या 26 की तरफ देखते हैं। इसको जो है मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि पेन चलता नहीं ठीक से। आप सभी आई होप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है प्रश्न संख्या 26 में। तो यहाँ पर भी मात्रक ही देखना है 26वें में। त्वरण बल का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले जिसका नहीं पता होगा उसको छोड़ करके हम लोग, यहाँ पर वैसे तो सभी चीज़ें ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं। त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है त्वरण का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल इजी है, ये तो न्यूटन है। कार्य का मात्रक ऊपर ही गया है, जूल है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 26वें में? 1 का 4 हो गया है, 1 का हो गया 26 का। 26 में ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, प्रश्न संख्या 27 में है। देखिए अगर कुछ भी क्लास में आपको थोड़ा बहुत भी कमियां लगे तो आप उसको कमेंट में बताया करिए और उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 माइक्रोन लंबाई जो है प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है 1 माइक्रोन की दूरी। प्रश्न संख्या 28 पे आ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से, इसमें सम्मिलित करने वाला बहुत आता है भाई। तो रिक्टर पैमाने पर हमने देखा था भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यहाँ से देखेंगे सी का 2 किस किस में है, बी में है और सी में है। बाइट जो है कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है ना। तो बी का कौन सा हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का 2, बी का 4, यहाँ पर आंसर बी ही हो जाएगा 28 का। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? क्यूसेक 3 हो जाएगा, प्रवाह की दर क्यूसेक, और बार हो जाएगा दाब बार का मात्रक हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब किसके बराबर है? तो 1 बार के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको आपको सॉल्व भी कर देते, लेकिन जो है अभी यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत झिकझिक हो जाएगी। ये पेन जब हम दूसरा ले लेंगे तब एकदम सही रहेगा, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। तब तक के लिए ऐसे ही आप लोग देखिए। पास्कल इकाई है। पास्कल किस चीज़ की इकाई होती है? पास्कल दाब की इकाई होती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। प्रकाश वर्ष दूरी का है, इसके ये भी आया था। 1:32 की तरफ आते हैं। तो 1 पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक या बराबर होता है। 1 पारसेक का जो है पूछा जा रहा है, 1 पारसेक कितने बराबर होगा? तो 1 पारसेक होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, क्योंकि 1 पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इस प्रकार 1 पारसेक बराबर, अगर इसको जो है ऐसे प्रकाश वर्ष में बदलेंगे तो सभी चीज़ों को आपस में सॉल्व करके 3.262 या 3.25, मैंने कहा था ना कि लगभग में चीज़ों को थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा करके दिखाते हैं। तो एकदम हम लोग यहाँ लगभग चीज़ों को अगर करते हैं तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट लेकर के नहीं चल सकते हैं। अब क्लास लंबी भी हो रही है और जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इनको जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे भाई। 746 वाट का होता है 1 हॉर्स पावर। बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है आप सभी बताओगे?
34वें का आंसर कई बार आ चुका है, बल का मात्रक क्या होगा। इसके पहले जो है पूरे क्लास में कई बार बल का मात्रक आ चुका है, इसलिए इसको हम नहीं बताएंगे, आप सभी कमेंट में बताना जो भी देखेगा। 35 आ जाते हैं 35 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 35 का होता है 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर होता है, क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। और जब हम इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये 1/1000 मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 की तरफ देखेंगे। एम्पियर मापन की इकाई है। एम्पियर से क्या मापा जाता है। तो एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है। इसके पहले कई बार आ चुका है। 1 नैनोमीटर अभी आया था, जो इसके ऊपर जो है 1 माइक्रोन जो मिलीमीटर में पूछा गया था, तो उसी में हमने बताया था वो माइक्रोन था। 35वें में मैं नैनोमीटर बोल रही थी। तो यहाँ पर जो है 37वें में 1 नैनोमीटर पूछा गया है। तो 37वें में 1 नैनोमीटर बराबर, इसको क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है हमें, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में बदलने पर 10⁻⁷ हो जाएगा। वैसे आप सभी को पता है कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ होता है, लेकिन इसको चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और इस प्रकार से 10⁻⁹ इंटू 10⁻2 करेंगे तो 10⁻⁷ ही बचेगा। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से इसको भी सुमेलित करना है। डेसिबल क्या है। इसमें सुमेलित, बाकी सब सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो कि क्या पूछे, सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति की इकाई है। समुद्री मील अभी पढ़ा था हमने, नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि ये ताप मापने का यंत्र है, तापमापी है, मतलब ताप मापने का मात्रक है, सॉरी यंत्र नहीं है। तो सेल्सियस ऊष्मा की नहीं, ताप मापने का इकाई मात्रक होता है, जबकि ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 में मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, जो कि कहाँ पर उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है। मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। विद्युत उत्पादन केंद्र में इसको उत्पन्न किया जाता है। 1 मेगावाट 10⁻⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 40 पर आते हैं, क्योंकि अब 6 ही प्रश्न बचे हैं और इस प्रकार हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और मापन से संबंधित सारे प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। तो माप की कौन सी इकाई जो है, प्रश्न संख्या 40, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार घुमा करके पूछता है ये। तो सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करने पर इंच में प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 41 पे आएंगे। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर जो है 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। और 1 मिलीग्राम अगर पूछे तो 10⁻⁻3 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम पूछे तो 10⁻⁻, ये है mg, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻6 ग्राम mg, माइक्रोग्राम हो जाएगा। 10⁻⁻9 जो है ng, नैनोग्राम हो जाएगा। और 10⁻⁻15 ग्राम जो है फेम्टोग्राम हो जाएगा, फेम्टोग्राम Fg, ठीक है। और 10⁻⁻12 हो जाएगा पिकोग्राम के बराबर। आइए प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिक दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई जो होती है वही पारिस्थितिक दाब की भी इकाई होगी। वायुमंडलीय दाब का जो है एसआई मात्रक नहीं है, यहाँ पर एसआई मात्रक नहीं है, ये मेन चीज़, और यहीं पे हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो पारिस्थितिक दाब की इकाई हो जाएगी बार, जो कि 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसे एसआई मात्रक के रूप में
परिभाषित किया जाए तो ये पास्कल हो जाएगा दाब, क्योंकि हमें पता है कि दाब या दबाव का मात्रक पास्कल होता है और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल भी होता है। आइए प्रश्न संख्या 43 की तरफ। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, ये भी हम नहीं बताएंगे भाई, ये सबको पता है। 43वां क्वेश्चन भी आप आंसर दीजिए। इतना इजी सी क्वेश्चन का हम क्या बताएं आप सभी को। आप सभी जो भी क्लास देखेगा हमारा वो बताएगा 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। फिर भी चलिए बता देते हैं, 1000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछ लिया है। क्यूसेक में क्या नापा जाता है, क्यूसेक भी इसके पहले पूछा जा चुका है, पहले दूसरे क्वेश्चन में ही। तो क्यूसेक में जल का बहाव नापा जाता है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, 45वां प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है। तो तेल का एक बैरल निम्न में से 159 लीटर होता है, ठीक है, 159 बैरल लीटर होता है। क्योंकि देखो पॉइंट में जो होते हैं ना, पॉइंट अगर लगभग अगर पूछ लिया है तो वहाँ पे पॉइंट से या तो हटा देंगे या तो पॉइंट से एक डिजिट बढ़ा करके पूछेंगे या तो एक डिजिट घटा करके। अगर देखिए पॉइंट के बाद 5 से कम है तो आपको डिजिट घटा करके, जैसे एक बैरल का जो है रियल मात्रक क्या होता है 158.9873, ठीक है। अगर 158.5 होता या 543 ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर एक डिजिट घटा देते, ये हो जाता 158 ही होता यहाँ पर। बट चूंकि यहाँ पर 5 से ऊपर के डिजिट है, 9 पॉइंट के बाद 9873 है, तो यहाँ पर सीधे सीधे 158 को 159 लिख दिया गया है। अब लास्ट और बट नॉट लीस्ट प्रश्न संख्या 46 की तरफ देखेंगे। निम्नलिखित में से एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, तो वो ये हो जाएगा डॉप्सन। वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने को डॉप्सन में नापते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये मापन से संबंधित हमारी पूरी की पूरी प्रश्नोत्तरी यहीं पे खत्म होती है, पूरा प्रैक्टिस सेट। और कल हो जाएंगे, कल से अध्याय 2 शुरू होगा। आज मापन से संबंधित सारा जो है खत्म हो चुका है। और इस प्रकार मापन में अगर ये पूरी क्लास आप पढ़ लेते हो तो मापन में जो है कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है आप सभी को। और क्लास अगर अच्छी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। शेयर तो कोई नहीं करता है जल्दी। अगर आपको क्लास पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और इस वजह से ही और यही चीज़ें हमारे उत्साह को बढ़ाएंगी और हम सभी मिल करके अपने लक्ष्य मिशन लेखपाल को क्रैक कर लेंगे। और इस प्रकार आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को, धन्यवाद।